हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों एक बार हम फिर से आ चुके हैं विज्ञान का क्लास लेकर बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। ओके दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारा हर वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ओके दोस्तों आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं खनिज एवं धातु। खनिज एवं धातु क्या है, इसका उपयोग क्यों होता है, कौन कौन से पदार्थ आपके खनिज के अंतर्गत आते हैं और एक्स क्या है। ओके दोस्तों, एक्स हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि जो क्वेश्चंस आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे आप लोग उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करने के बाद फिर आगे बढ़िए। ओके दोस्तों, तो आज हम यहाँ सबसे पहले बात करने वाले हैं खनिज, यानी क्या खनिज। ओके दोस्तों, खनिज संपदा किसी देश की आर्थिक प्राकृतिक का आधार माना जाता है। यानी जैसे कि आपका ठीक हो गया कोयला दोस्तों, ठीक, यहाँ पे हम नाम लेंगे सबसे पहले कोयला की। जैसे कि आपका हो गया ठीक है, तो कोयला आपका एक क्या है, यह एक प्रकार का खनिज है और यह मुझे या हम सबको प्राकृतिक के द्वारा ही प्राप्त होता है। दोस्तों अगर ठीक है हम बात करें खनिज की, तो खनिज की अधिक चीज़ें हमें प्राकृतिक से ही मिलती हैं, उसे हम कहते हैं खनिज। दोस्तों खनिज अजैविक प्रकृतियों से निर्मित रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं। ओके दोस्तों, अब ठीक है हम बात करते हैं सेकंड तेल। जैसे कि आपका हो गया तेल, आपने तेल देखा होगा, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब आपके खनिज के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, ठीक है। और एक नाम हम यहाँ पर और लेने वाले हैं, जैसे कि आपका हो गया नंबर 3 ग्रीस। ओके दोस्तों, ग्रीस आपका होगा ग्रीस, तो कोयला, तेल, ग्रीस ये सब आपके खनिज के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हम एक नाम और लेने वाले हैं केरोसिन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी का तेल। ओके दोस्तों, अब ठीक है यहाँ हम बात करने वाले हैं डीजल और पेट्रोल के बारे में। जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ बात करें डीजल की, ठीक है, डीजल और पेट्रोल। ओके दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर आपका डीजल से ही पेट्रोल बनता है, डीजल से ही पेट्रोल बनता है, ना कि पेट्रोल से आपका डीजल बनता है। ओके दोस्तों, तो आप इस फैक्ट को अपने नोटबुक में नोट करिए कि डीजल से ही आपका पेट्रोल बनकर बाहर निकलता है। ओके दोस्तों, तो आपको लिखना क्या है, खनिज में कोयला, तेल, डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, ठीक है, केरोसिन, या उसको आप मिट्टी का तेल भी लिख लोगे तभी आपको एक नंबर मिल जाएगा। और खनिज आपको प्राकृतिक से ही प्राप्त होती हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए हम सबको प्राकृतिक से खनिज कैसे प्राप्त होती हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व जो हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दबे होते हैं, उन्हीं से ही खनिज की प्राप्ति होती है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक्स। अब यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों एक्स की। वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसमें तत्व एवं यौगिक पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं खनिज। लेकिन वह खनिज जिसमें धातुओं का आसानी से और लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जाता है, वह कहलाता है आपका एक्स। ठीक, खनिज और एक्स में अंतर क्या है आप लोग एक बार फिर सुनिए और अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिए। ओके दोस्तों, चलिए आप लोग हेडिंग लिखिए खनिज और एक्स। ठीक, पहले हम बोलेंगे यहाँ पर आपको खनिज, उसके बाद हम बोलेंगे आपको एक्स। देखिए आप लिखिए, वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसमें तत्व एवं उसके यौगिक पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग खनिज। और वे खनिज जिसमें धातुओं का आसानी से और लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्स। ओके दोस्तों, देखिए एक्स से धातु की प्रक्रिया के पश्चात होता है, यानी जो आपका एक्स बनता है कहीं ना कहीं उसमें धातु का भी प्रयोग
क्या जाता है। ओके दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं X से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें कहते हैं हम लोग धातु कर्म। ठीक है, देखिए उन्हें हम लोग बोलते हैं धातु कर्म। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि धातु कर्म क्या होता है। 1 मिनट, धातु कर्म आपका क्या होता है, तो आपको लिखना है, देखिए धातु कर्म आपका क्या होता है। ठीक है, आपसे एक्स एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको लिखना है कि एक्स से प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो आपके धातु एक्स से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग धातु कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर आपका एक्स का सांद्रण, ठीक है दोस्तों, और आपके जो धातु के शोधन होते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, जो आपके वेरी पॉइंट हैं, वेरी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार, यानी आपके जो होते हैं खनिज वे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, धातु, अधातु और ईंधन संबंधित खनिज। ओके दोस्तों, ये आपके 3 टाइप के होते हैं। अब देखिए अगर ठीक है यहाँ पर हम बात करें तत्व की कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, आपको जाएगा पहला धातु और सेकंड आपको जाएगा अधातु। कैसे, यहाँ देखिए आप लोग, ठीक देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो दोस्तों। 1 मिनट देखिए, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अब यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है कि तत्व केवल 2 प्रकार के होते हैं, पहला धातु और दूसरा अधातु। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आपका धातु, अधातु और ईंधन संबंधित खनिज कौन कौन से हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि धातु के प्रकार लिखिए, यानी कौन कौन से चीज़ें हैं जो धातु के अंतर्गत आती हैं। तो आपको लिखना है लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टीन और लेकर पारा आदि। लिखिए आप लोग, धातु के अंतर्गत आपका हो जाएगा लोहा, तांबा और सोना, टीन, ठीक है, और एक लिखिए नाम, ठीक है, पारा। बस दोस्तों, ठीक है, बस इतना आपका बहुत है। लिखिए आप चांदी, ये भी आपका आ जाएगा धातु के अंतर्गत। ठीक है, पारा, लोहा, तांबा, सोना, टीन, चांदी, ये सब आपके धातु के अंतर्गत आते हैं। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट करिए और आप लोग वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अधातु, कि ये आपके कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका देखा हो गया अभ्रक, आप बस केवल 2-3 पॉइंट लिखिएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा आराम से। आपका हो गया पहला अभ्रक, दूसरा आपका हो गया ठीक है गंधक हो गया, और नेक्स्ट आपका देखा हो गया चूना और पत्थर, ठीक है, पत्थर और नमक। चूना, पत्थर, नमक, ये सब आपके हो जाएंगे अधातु। और आप एक नाम और लिखिए बॉक्साइड। ओके तो बॉक्साइड, ये भी आपका आएगा अधातु के अंतर्गत। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं ईंधन संबंधित खनिज, ये कौन कौन से हैं। जैसे कि आपका हो गया प्राकृतिक गैस, कोयला, अणु खनिज, ओके तो पेट्रोलियम, ये सब आपके आ जाएंगे ईंधन, यानी जिसे आप ईंधन के रूप में प्रयोग करते हो। आपका डीजल, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल, ठीक है, ये सब आपके ईंधन के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कभी कभी आपसे एक पॉइंट में यही पूछ लेगा कि खनिज से समाज के कौन कौन से लाभ होते हैं। जो ये आपका देखिए जो खनिज है दोस्तों, यहाँ से आपके कौन कौन से लाभ निकल के आते हैं। कभी कभी रेयर कैसे पूछता है, बल्कि आज तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन आपको सुनना, लिखना और पढ़ना आवश्यक है। जैसे कि आपको हो गया मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि जो आपके डीजल, पेट्रोल, कोयला हैं
और जो आपके सोना चांदी ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से आपके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ओके दोस्तों, उसके बाद आर्थिक विकास का आधार, ये कहीं ना कहीं आपका आर्थिक विकास के भी अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका सोना चांदी हो गया, ये सब कहीं ना कहीं आपके आर्थिक विकास के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें आभूषण बनती हैं और ये कहीं ना कहीं महंगी भी बिकती हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा औद्योगिक विकास, जो जहाँ पे देखिए ये बनते हैं, जैसे कि आपका हो गया फैक्ट्री, जैसे कि आपका हो गया फैक्ट्री, तो जहाँ पे देखिए ये सब बनते हैं फैक्ट्रियों में, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रोज़गार का अवसर मिलता है। हमने भी आपसे बताया कि डीजल से ही पेट्रोल की उत्पत्ति होती है, तो डीजल से पेट्रोल को बनाने में कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको रोज़गार मिलने का चांस होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपको हो जाएगा रोजगार वृद्धि। देखो दोस्तों, और नेक्स्ट आपको लिखना है यातायात संसाधनों का विकास। जितना आपको अधिक से अधिक अगर डीजल पेट्रोल सस्ते दाम में मिलेंगे और जितने अधिक आपको मिलेंगे उतने आपके जो यातायात के जो साधन हैं, बस हो गया, आपका ट्रक हो गया, ठीक है, जितने भी आपके वाहन हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, कहीं ना कहीं ये सब तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट आपका है उच्च जीवन स्तर। ओके दोस्तों, आप लोग सुनते रहिए, लिखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका है खनिजों के समाज के लाभ। देखिए दोस्तों, ठीक है, लाभ और हानि। अब यहाँ पर आपके 2 पॉइंट बन के आते हैं कि लाभ और हानि, कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से हानियाँ हैं। तो आइए हम लोग लाभ और हानि के बारे में यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि समाज के कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से। दोस्तों, आपको बताना चाहिए कि जिस चीज़ों का लाभ होता है कहीं ना कहीं उस चीज़ों का कहीं ना कहीं दोस्तों हानि भी होता है। ओके दोस्तों, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर खनिज से समाज के लाभ के बारे में बात किया, रोजगार का अवसर, ठीक है, यातायात संसाधनों का विकास, उसके बाद जीवन स्तर सही होना, ठीक है दोस्तों, और समाज का विकास, शहर का विकास कहीं ना कहीं आपके खनिज से होता है, और मानव जीवन की पूर्ति आपका खनिज से होता है। और यहाँ हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हानि के बारे में, क्योंकि जहाँ पे आपको लाभ मिलेगा वहाँ पर आपको कुछ हानियाँ भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपका क्या हो गया प्राकृतिक प्रभाव, जहाँ पर जो आपकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, अगर आप डीजल पेट्रोल से वाहन चलाओगे, उसमें से धुआं निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर और आपके प्राकृतिक पर उसका असर देखने को मिलेगा। और जल प्रदूषण, वायु, मृदा, ये सब आपके प्राकृतिक हानियाँ होती हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, भूकंप, दुर्घटनाएं भी होंगी। जब आप लोग संसाधनों का प्रयोग करोगे तो वहाँ पर आपको दुर्घटना भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक एक पॉइंट में लिखिए इसकी हानियाँ। हमने आपको इसका लाभ लिखा दिया है, और अब आप लिखिए खनिजों से हानियाँ। ओके दोस्तों, चलिए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। और यहाँ पर आपका मैथ का भी क्लास चल रहा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो की एंड में उसका वीडियो भी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए फर्स्ट आप लिखिए पर्यावरण को प्रभाव, जल स्रोतों का तो प्रभाव, मृदा प्रदूषण, कृषि उत्पादन में तो प्रभाव, भूकंप, दुर्घटना। ओके दोस्तों, यह चीज़ें आपके आती हैं, और आप कुछ चीज़ें अपने मन से भी लिख सकते हो, जो आपके आसपास आप लोग देखते हो आप उसको भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।